नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी। न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार ने 7 माह में 7,000 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को अभियान की शुरुआत की गई थी। पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के डिजिटल माध्यम से आयोजित 8वें राष्ट्रीय फोरम में संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने कहा, अभियान सरकारी विभागों द्वारा चलाया जा रहा है और इससे निजी क्षेत्र को भी जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज़ादी का महोत्सव आज पूरे भारत में सरकारी विभागों के माध्यम से आज़ादी महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बच्चों को चिट्ठी लिखकर बताना है कि उन्हें आज़ादी के बाद अब कैसा भारत चाहिए, भारत में बच्चे कैसा बदलाव चाहते हैं। इसी के अंतर्गत आज सहारनपुर डाक विभाग द्वारा कोहिनूर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और बताया कि उन्हें कैसा भारत चाहिए। आओ आपको दिखाते हैं बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी में क्या लिखा। माय नेम इज़ कनिका कटारिया। अच्छा, तो आप यहाँ स्कूल में क्या करते पढ़ती हैं? यस सर, मैं स्टडी करती हूँ स्कूल में, कोहिनूर पब्लिक स्कूल। कौन से क्लास में हैं आप? 8th क्लास। आज ये क्या कार्यक्रम है, आप क्या लिख रही हो? ये लेटर है जो हम सब बच्चे हैं अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। इस लेटर में क्या भावनाएं प्रकट कर रहे हो? ये कि हमारा देश 247 में हमें कैसा भविष्य देखना है अपना। कैसा भविष्य देखना है? तो आपने क्या लिखा, पढ़ के बताएंगे मुझे? यस सर, श्योर। कि हमें जो भविष्य है, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सबसे पहला जो है शिक्षा, और शिक्षा को बिजनेस, कृषि क्षेत्र, चिकित्सक, सुरक्षा बल, तकनीकी आविष्कार इत्यादि के क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी हो। भारत के विज्ञान और तकनीक के सदुपयोग से डिजिटल भारत जैसे अभियान से प्रत्येक गांव एवं बस्ती के लोगों तक आधुनिक की सुख सुविधाएं प्रदान हो। बहुत अच्छा बोली कनिका। माज तो माज बेटे, आप यहाँ पढ़ते हो, तो आप जो चिट्ठी लिखी है अपने प्रधानमंत्री को, उसमें क्या लिखा है? मैंने इसमें अपनी भावना लिखी है जो इसमें लेटर में लिखा गया है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उज्ज्वल भविष्य का अर्थ है शिक्षा। हमें अपने देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। देश की उन्नति, हमारा भारत देश की उन्नति हम पर ही निर्भर करती है। हमें हमारे देश की उन्नति पर महत्व देने सबसे पहले हमारा क्या कर्तव्य है, ये समझना ज़रूरी है। हम अब जो देश की स्थिति है उसमें हम आधुनिक लोकतंत्र से पीछे नहीं हट सकते। वह व्यवस्था में बदलाव के लिए यह ज़रूरी है कि राज्य पर समाज का दबाव कम हो। यही तभी संभव है तब सामान्य व्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप हो। सबसे बड़ी बात यह है, ये हमारे देश के लिए आगे आने वाली पीढ़ी 2047 तक होना चाहिए, तब हमारे देश में उन्नति होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। जी, आपने क्या लिखा है चिट्ठी में? मैंने अपनी इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री जी के लिए लिखा है, हमारा देश सन 2047 में अच्छा बने। कैसे अच्छा बनेगा, क्या लिखा इसमें? मैंने इसमें लिखा है कि जातिवाद को ख़त्म करके हम अपने देश को अच्छा बना सकते हैं और मॉडर्न साइंस डेवलपमेंट में तरक्की से। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बोला आपने। मैडम, आपका नाम? किरण शर्मा। आप यहाँ क्या करती हैं? मैं टीचिंग करती हूँ। आप टीचिंग करती हो, तो आज ये क्या कार्यक्रम है? ये आज हमारे बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम के अनसंग के हीरोज़ के बारे में निबंध प्रतियोगिता रखी गई है। उसी के बारे में बच्चे अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। ये सिमरन सिमरन जी, आप मुझे बताएंगी कि सब ये क्या हो रहा है? सर, हमारे स्कूल में प्रधानमंत्री जी के अकॉर्डिंग एक योजना चली है, जिसके उपलक्ष्य में बच्चे कुछ उनको अपनी भावनाएं लिख रहे हैं कि हमारा देश आगे चलकर कैसे मूव करना चाहिए। थैंक यू सर। आपका नाम सर? आशीष पवार। आप यहाँ क्या है? मैं यहाँ पे टीचर हूँ। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत यहाँ पर बच्चों से कार्य कराया जा रहा है। इसमें बच्चों को 2 टॉपिक दिए गए थे। एक तो स्वतंत्रता संग्राम के अनसंग जो हीरोज़ हैं वो, दूसरा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपरांत 2047 तक भारत का क्या स्वरूप होना चाहिए उस पर। तो इन 2 टॉपिक पर बच्चों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को
लेटर लिखा। लेटर के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और भारत में और किस तरह के बदलाव बच्चे भविष्य के रूप में देखते हैं, इन विचारों को भी उसमें इन्होंने अपनी व्याख्या करके बताने का प्रयास किया है। तो क्या ये प्रयास कहाँ तक सफल हुआ है? अभी सभी बच्चों ने लगभग अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण व जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम में जो हीरोज़ हैं, इन दोनों टॉपिक पर अपने अपने विचार में लेटर लगभग कंप्लीट कर दिया है और ये कार्यक्रम सफल रहा। मैं ये जानकारी चाहता हूँ, क्या ये इन बच्चों ने जो लिखा है वो इन बच्चों की अपनी भावना है या उन्हें आपकी ओर से बताया गया है? नहीं, वो बच्चों की पूर्णतः अपनी भावना है। बच्चों ने अपने ही विचारों का प्रस्तुतिकरण किया है, इसमें हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। बच्चे स्वतंत्र थे, जो भी वो माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर के माध्यम से कहना चाहते हैं, उन्होंने वही लेटर में अपने विचार प्रस्तुत किया है। इससे अलग अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।